लोकसभा चुनाव 2024। यहाँ दोस्तों लोकसभा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों पर इस बार कौन सी पार्टी मजबूत, कौन सी है कमजोर, किस क्षेत्र में किस पार्टी का है पड़ला भारी। दोस्तों लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल। जी हाँ दोस्तों, अब की बार कौन मारेगा देश में बाजी। दोस्तों 543 सीटों को लेकर आ गया ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी चौंकाने वाले और काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो 46 पर बीजेपी जबकि 2 पर जी हाँ दोस्तों इंडिया गठबंधन यहां पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। 80 लोकसभा सीटों में से 78 पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीतता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बड़े बदलाव के संकेत लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे बिहार की तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें आती हैं। 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार में जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार के साथ आने के बाद पूरी तरह से समीकरण बदल चुके हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट आती है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों जो महत्वपूर्ण बदलाव लगातार यहां पर होते आ रहे हैं, पुडुचेरी की बात करें तो यहां भी 1 लोकसभा की सीट आती है। यहां की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी पुडुचेरी में जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने कांग्रेस काफी मजबूत है यहां पर नजर आ रही है। अगर बात करेंगे दादर और नागर हवेली की तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। इस 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे दमन और दीव की तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। दमन और दीव में बीजेपी यहां पर अच्छा प्रभाव जमाती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी दोस्तों, यहाँ के बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बात करेंगे अंडमान और निकोबार की तो यहाँ भी दोस्तों 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी अच्छा प्रभाव जमा रही है। अंडमान निकोबार में बीजेपी इस 1 सीट पर कब्जा जमाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर बात करेंगे मेघालय में तो मेघालय में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी यहाँ पर 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है जबकि 1 ही सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। इसी बीच अगर बात करेंगे त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीट आती है। इन 2 लोकसभा सीटों पर 1 पर कांग्रेस पार्टी जबकि 1 ही पर कांग्रेस के सामने बीजेपी यहां पर त्रिपुरा में जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस बार जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। जी दोस्तों, अभी तक के जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं उन्हें बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन हिंदी भाषी राज्य जहां दोस्तों हिंदी बोली जाती है वहां पर बीजेपी एक तरफा जीतती हुई दिखाई हमें दे रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की साथियों तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। इन 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आना शुरू हो चुके हैं। अगर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों की बात 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 4 की 4 लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य ने उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है। इन 5 लोकसभा सीटों पर 5 की 5 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किलें पैदा होती हुई, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की तो यहां पर 5-6 लोकसभा की सीट आती है। 4 पर बीजेपी जबकि 2 पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर काफी महत्वपूर्ण राज्य है यहाँ के लोग। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश और कहीं ना कहीं
लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस और गुप्तार अलायंस यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, गुप्तार का भी नाम बदल कर इंडिया अलायंस हो गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ी जीत हासिल होती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा में भी 10 लोकसभा की सीटें आती हैं। 10 लोकसभा सीटों में से हरियाणा की 8 पर बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी जीत रही है, जबकि 2 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर हरियाणा में हमें नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण राज्य है असम। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो 12 पर बीजेपी जबकि 2 पर कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ का पर काफी महत्वपूर्ण हो चला है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती हैं। 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जीतती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि हेमंत दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उत्तर छत्तीसगढ़ में चुनाव हारते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती है। 10 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन जीत रहे, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। झारखंड की बात करें, 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक गठबंधन यहाँ पर जीतते हुए छत्तीसगढ़ में, झारखंड में हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे तेलंगाना में, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की भले सरकार हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी यहाँ पर 10 सीटें जीत रहे हैं, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई हमें नजर आ रही है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है और मजबूत नजर आ रही है। 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भाजपा यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे केरल की, तो यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें आती हैं। 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर रही है। 20 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 20 की 20 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती है। इन 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर जीत रही है। जी दोस्तों, इसका मतलब है कि वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हनुमान बेनीवाल यहाँ पर चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, यहाँ के सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं सियासी मुकाबले यहाँ पर काफी रोचकता और कड़े देखने को मिले, जिसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो रही है। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर, तो 25 पर कांग्रेस, 25 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी जीती है। तो मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव हो रहे हैं और बीजेपी को यहाँ पर मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। 11 पर बीजेपी, 14 पर कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों कांटे के टक्कर आंध्र प्रदेश में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सियासी घमासान में आंध्र प्रदेश में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। अगर बात करेंगे फाइनल ओपिनियन पोल की, तो फाइनल ओपिनियन पोल 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सिर्फ 150 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और चेहरे के सारे बीजेपी का अलायंस एनडीए यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। 365 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फिर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम का। या दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।